अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में जो पकोड़ा रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, बहुत कम लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। अगर आपने इसको पहले से ट्राई किया तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा था। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पास्ता पकोड़े आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप आलू और प्याज और सब्जियों के तमाम पकोड़े भूल जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है स्पेगेटी का एक पैकेट लिया था और 1 कप के करीब तकरीबन मेरे पास स्पेगेटी है। और इसको हमने इस तरीके से ना, पहले से ही हमने इसको अच्छे से इस तरीके से हमने कर लेना है, छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसके साथ पकोड़े बनाएँगे तो पकोड़े बनाना भी आसान हो जाएगा और बॉयल करना भी इनको आसान हो जाएगा। तो बॉयल करने का बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका होगा कि ओवर कुक हमने इसको बिल्कुल नहीं करना, बस 1 से 2 या 3 उबाल आएँगे तो हम इसको उतार लेंगे। नमक और थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाल के तो मैंने इसको बॉयल करने वाली हूँ। और बॉयल करने से पहले आप देख लें कि मैंने इसको कितने-कितने पीसेस में जो है इसको डिवाइड कर लिया है, कट कर लिया है। मैंने इसको जो है बॉयल कर लिया, बॉयल ओवर कुक नहीं किया, बस 1 से 2 उबाल जैसे आया था तो मैंने इसको उतार लिया था, क्योंकि इसको हमने फ्राई भी करना है तो ये हो जाएगा। 1 कप के करीब बेसन ऐड कर रही हूँ, 1 कप बेसन और 4 खाने के चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जाएगा। अब चावल का आटा डाल लें, कॉर्नफ्लोर डालें, कॉर्नफ्लोर इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा और आपको पकोड़े खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। 1 कप बेसन, 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले डाल रही हूँ सब्ज मिर्चें। 2 से 3 सब्ज मिर्चें लेंगे और वो कट करके ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा सब्ज धनिया भी इसके अंदर ऐड करेंगे। सब्ज धनिया ना सिर्फ टेस्ट में अच्छा लगता है, बल्कि पकोड़े में अगर सब्ज धनिया डाला जाए तो उसकी लुक ग्रीन ग्रीन बहुत प्यारी लगती है। इसके बाद ये डाल रही हूँ स्पाइस, जिसमें 2 चाय के चम्मच नमक ऐड किया मैंने, 2 चाय के चम्मच नमक और 4 चाय के चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया। 4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किए। और बहुत ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले इसके अंदर, बस ये इतने मसालों के साथ ही बिल्कुल एकदम परफेक्ट रेसिपी जो तैयार हो जाती है। बाकी डो इसकी जो मिक्सचर है इसका बिल्कुल वैसे तैयार किया जाता है जैसे नॉर्मल पकोड़े के लिए आप तैयार करेंगे, जैसे आप आलू के पकोड़े बना रहे हैं, प्याज के या सब्जियों के पकोड़े बनाते हुए आप बनाते हैं, सेम वही तरीका इसके साथ भी होगा। और अगर आपको प्याज और आलू के पकोड़े आपने बहुत दफ़ा ट्राई किए और आपको खाने में बहुत पसंद हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप वो तमाम पकोड़ों की रेसिपीज जो है वो भूल जाएंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ बनानी आसान है बल्कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखें, इसकी लुक लुक में जितना देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है ना, तो खाने में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने इसके साथ इमली सॉस बनाई थी और इमली सॉस के साथ मैंने इसको ट्राई किया था। आप किसी भी चटनी वगैरह के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, जो चटनी आपको खाने में पसंद है। चटनी के बगैर भी ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर आपके घर में स्पेगेटी पड़ी है ना, तो किसी टाइम भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। किसी आलू प्याज टमाटर शमाटर को डालने की ज़रूरत नहीं है, आसान और सादा सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।